दोस्तों अभी तक बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे है, ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में, ट्रेड लेने में और उससे प्रॉफिट कमाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, वहां से आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, या फिर डायरेक्टली ही आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी और इसकी वजह से आप अपना बार बार नुकसान कर रहे होंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहां पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ज्यादा आसान होता है पैसा कमाना। जिसका रीजन यह है कि अगर आप पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे थे तो या तो आप वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, यहां पर ज्यादातर लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो यहां पर कोई थीटा डिके नहीं होता, यानी अगर आप इस ट्रेड को अपने पास 5 दिन तक रखते हैं और 5 दिन बाद भी प्राइस बढ़ती है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। जिसकी वजह से फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसे कमाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान है। अब इसके लिए करना क्या है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब में ये सबसे बड़ी गलती है। जिसका रीजन यह है कि देखिए क्रिप्टो में जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत बड़ा होता है। तो कई बार 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट अलग नजर आएगा, और जब आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को देखेंगे तो वहां पर आपको चार्ट बहुत डिफरेंट नजर आएगा। इसलिए अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करना। 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करने का मतलब यह है कि यहां पर एक जो कैंडल होगी, ये जो एक कैंडल होगी, ये एक कैंडल 1 घंटे की होगी। तो अब अगर आप पूरे चार्ट को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप 15 कैंडल देख रहे हैं, 20 कैंडल देख रहे हैं, 25 कैंडल देख रहे हैं, तो ओवरऑल आप पूरे एक दिन में चार्ट में क्या हुआ था वो देख रहे हैं। जिसकी वजह से आपके एनालिसिस के सही निकलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और दूसरा एक कॉमन रूल है कि जब हम जितने बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं उतना हमारा जो चार्ट होता है उसके एक्यूरेट निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, ये जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं ये डेल्टा एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि हम 10 लकी यूजर्स को ट्रेडिंग व्यू का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री देने वाले हैं, जिसकी वैल्यू है लगभग 12,000 रुपए, और 50 लोगों को हम 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे जिसकी वैल्यू 1300 रुपए है। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट है तो भी मैंने फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज जिस पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है अगर आप क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाते हैं, वो ये है कि लोग क्या कर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि यार मैं 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूं तो 1 घंटे 2 घंटे में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और 1-2 घंटे में जो प्रॉफिट होगा उसको लेकर मैं निकल लूंगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 मिनट 10 मिनट या 1-2 घंटे में प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचनी चाहिए। हो सकता है कि आपका एक जो ट्रेड है वो पूरे 24 घंटे चल रहा हो, इवन कुछ केसेस में हो सकता है कि 48 घंटे तक भी आपका ट्रेड चले, या इवन 2-3 दिन तक भी आपका ट्रेड चले। जिसका रीजन यह है कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो यहां पर जो कैंडल होगी वो 1 घंटे में बन रही है। आपने चार्ट भी पूरे 24 घंटे या पूरे 1 दिन का देखा है, जब आपने बहुत सारी कैंडल्स को देखी है, उसमें बन रहे हुए पैटर्न्स को देखा है, सपोर्ट को देखा है, रेजिस्टेंस को देखा है, तो वो 1 दिन का सपोर्ट हो सकता है, 1 हफ्ते का सपोर्ट हो सकता है, 1 महीने का सपोर्ट हो सकता है। तो इसलिए आपका जो ट्रेड होगा वो थोड़ा लंबा चलेगा। अब ट्रेड जब लंबा चलेगा तो इससे होगा क्या, अगर मैं 1 घंटे की कैंडल को देख रहा हूं, देखिए अगर मेरी 1 मिनट की ये कैंडल है तो इस 1 मिनट की कैंडल में हो सकता है कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो 200 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ हो। लेकिन अगर यही कैंडल मान लीजिए 1 घंटे की होगी तो इसमें हो सकता है कि बिटकॉइन 2000 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ हो, यानी जो मूवमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जिसकी वजह से 2 चीजें होंगी। पहला तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप यहां पे स्टॉक मार्केट की तरह 2% 4% के आसपास का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। यहां पर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप मान के चलिए
कि 10% से लेके 20% तक भी आपका स्टॉप लॉस यहां पे हो सकता है, यानी आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो अब 20% का अगर स्टॉप लॉस होगा तो इस केस में देखिए, अगर आपने 10,000 लगाए थे तो समझो एक ट्रेड में 2,000 जा सकते हैं, और इवन कुछ केसेस में तो मैं कहूं कि स्टॉप लॉस 30% भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए 30% का आपका स्टॉप लॉस है, आपने 10,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका 30% का मान लीजिए स्टॉप लॉस होता है, तो पहले ट्रेड में ही आपका 3,000 का नुकसान हो गया। मान लीजिए पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 3,000 चले गए। अब बचे हैं आपके पास 7,000। अब मान लेते हैं फिर से 7,000 में आपका 30% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसके बाद आपके पास बचेंगे 4,900 रुपीज, यानी आधा पैसा तो आपका खत्म हो चुका है। और इसके बाद अगर मान लीजिए तीसरे ट्रेड में भी आपको 30% का लॉस हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, ये आप कमेंट में बता देना। यानी ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 30% का स्टॉप लॉस होगा, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो पहली बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दूसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तीसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे 5% 10% का, तो हो सकता है 50 बार ट्रेड लो 50 बार ही हिट हो जाए। तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं जो सबसे बेहतर रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आप 10,000 ही लेके आ रहे हैं। इस जगह पर अगर आप 20% अपनी कैपिटल यूज करेंगे क्योंकि पैसा कम है, तो अब आपने कितने पैसे लगा रखे हैं? अब आपने लगा रखे हैं एक ट्रेड में 2,000 रुपए। अब अगर 2,000 रुपए के ऊपर आपका 30% का स्टॉप लॉस है, तो इस जगह पर आपको लॉस कितने का होगा? सिर्फ 600 रुपीज का होगा। तो अगर हम ओवरऑल आपकी कैपिटल के हिसाब से देखें तो फिर ये सिर्फ 6% का ही आपका लॉस है। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पूरी कैपिटल को एक ट्रेड में ना लगाएं, 20% के आसपास कैपिटल को लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा रुपए हैं तो फिर तो अपनी 10% ही कैपिटल को लगाओ, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस होगा तो आपने देखा कि मान लीजिए 10,000 से शुरू कर रहे थे और उसकी 20% कैपिटल का आपने एक ट्रेड में यूज किया है, तो 2,000 रुपए हैं, 2,000 पे 30% का भी अपने स्टॉप लॉस खा लिया तो 600 रुपए का ही तो स्टॉप लॉस है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर इस जगह पर आपका टारगेट हिट होता है तो उस जगह पर क्या होगा, अब ये समझिए, क्योंकि यही तो असली गेम है। तो देखिए, अगर मान लीजिए वही आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, इसमें आपने अपनी कैपिटल का 20% यूज किया है, तो आपने एक ट्रेड में कितना पैसा यूज किया है? आपने एक ट्रेड में 2,000 रुपए यूज किए हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम लेवरेज यूज करते हैं, तो इस जगह पर अगर आप 30% का रिस्क ले रहे हो तो यहां पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस ट्रेड में आप कम से कम 200% तक कमा लो। अब देखिए, भले ही आपको ये 200% बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो सोच के चलो कि आप 30% का स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो अगर 30% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 200% कमाना बहुत बड़ा नहीं है। और क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग में 200% कमाना बड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। यानी आप अपने 1,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। तो आप तो 2,000 रुपए लगा रहे हो, तो अगर आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लोगे तो आपने 4 लाख रुपए का ट्रेड ले रखा होगा। लेकिन अगर सेफ चलना चाहते हो तो 15x, और अगर ठीक ठाक रिस्क लेना चाहते हो तो फिर 25x। इससे ज्यादा का लेवरेज मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं लेना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास अपना ये 2,000 रुपए है और इसके ऊपर आप 25x का लेवरेज लेते हो, तो इस जगह पर ये आपका कितना पैसा मार्केट में लग जाएगा? आपका मार्केट में लगेगा 50,000 रुपीज। 2,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 50,000 रुपए आपके मार्केट में लगे हैं। अब इस जगह पर अगर मार्केट 10% भी बढ़ जाता है तो आप समझिए कितना प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का। और आपको पता है कि क्रिप्टो में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, यानी यहां पर अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो 200% कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे आप बोलोगे कि भाई मुंह से तो कोई भी बोल देगा 200% बोल दो, 500% बोल दो, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो चलो मैं आपको वो ट्रेड दिखा देता हूं जिसमें मेरे को 200% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर एक ट्रेड है, इस ट्रेड में मुझे लगता है कि 295% का मुझे प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद देखिए ये एक ट्रेड है, इसमें मुझे 142% का प्रॉफिट हुआ था। इसके अगले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन स्टॉप लॉस के बावजूद भी आपको 2-4% का प्रॉफिट
नजर आएगा 3% का प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अपने स्टॉप लॉस को वहां पे ट्रेल कर रखा था। तो इसका मतलब मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि भाई यहां पे 200-300% का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। वैसे देखिए मैं कभी नहीं दिखाता कि इतना पैसा चल रहा है, इतना प्रॉफिट चल रहा है, ये चल रहा है, लॉस चल रहा है, लेकिन सिर्फ आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। इससे आपने कोई इंस्पायर नहीं होना है, मैं आपको जो सही तरीका बता रहा हूं, अगर आपको वो सही लगता है तभी आपने उसको फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक मैंने आपको जो कुछ बता दिया है एक बार वो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताई है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपका जो ट्रेड है वो 24 घंटे से लेके लंबा चल सकता है, मतलब 72 आवर्स, 2-3 दिन तक भी ट्रेड चल सकता है। हो सकता है 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में भी खत्म हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो गया तब भी 24 घंटे तक रखे रखा है कि नहीं भैया इतना तो चला नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इतना चल सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 30% की तक भी हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने पता होना चाहिए कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है। 2, 4, 5, 7, 10% के चक्कर में रहोगे तो बार बार ही स्टॉप लॉस सेट होगा, फिर तो प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चौथी चीज मैंने आपको बताई है कि जब आपको पता है कि भैया 30% का स्टॉप लॉस हो सकता है, तो फिर इस केस में अगर आप अपनी पूरी कैपिटल का यूज करेंगे फिर तो समझ लीजिए आपके लिए पैसा कमाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप हर ट्रेड में अपनी 10% से लेके 20% कैपिटल का ही यूज कीजिए, उससे ज्यादा यूज ना करें। इससे आप बहुत सही काम करेंगे और वो ये होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे, और जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी पैसा कमाना मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगली चीज मैंने आपको बताई है कि जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, 20%, 30% का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो ऐसे केसेस में हर बार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको 200 से 300% का भी प्रॉफिट कई बार देखने को मिलेगा, और इवन कुछ लोग तो 500-700% का भी प्रॉफिट कई बार कमा रहे हैं। जिससे होगा ये कि अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए थे और उन 10 ट्रेड में से आपको 6 ट्रेड में अगर लॉस भी हो जाता है, तो बचे हुए 4 ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा ना, उसके बाद आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। और मोटिव ही होता है ट्रेडिंग का ओवरऑल प्रॉफिट में आना, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब ये जो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट की बात है, इसको अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो यहां पर होता क्या है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो यहां पर हाई होता है। यानी आप अगर 30% का रिस्क ले रहे हैं तो हो सकता है 200% तक का आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल रहा हो, और 30% का आपने रिस्क भी तभी लेना है जब आप 1:4, 1:5 का प्रॉफिट रेशियो मेंटेन कर रहे हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग ना करें। जो आपके पास अपना पैसा है, जिस पैसे के आप ऊपर रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ उसी पैसे से आपने ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जितना आसान दिखाया जाता है उतना आसान ये होता नहीं है। यहां से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और शुरुआत में बहुत बार लोगों को नुकसान होता है। तो इस चक्कर में आपकी लाइफ खराब ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आसान काम नहीं है। अपने ही पैसे से ट्रेड करें, जिस पैसे के ऊपर रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उसी पैसे से और उतने पैसे से ही ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और हमारे लिंक का यूज करोगे तो फिर हमारी तरफ से आप ट्रेडिंग व्यू का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते हैं, जिसमें देखिए बहुत सारे फीचर्स होते हैं और आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो सकता है। तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको समझना है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे है, डेल्टा एक्सचेंज का यूज कैसे करना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।